मैं उसके पास सिर्फ एक बात कहने के लिए गया, मैं क्या अल्लाह आइंदा तो बाद मैं ताड़े को नहीं होता, भावें जो मर्जी कर लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरी से होंगे। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि यार कस्टमर नहीं मिलते, बड़ी बेरोज़गारी है या बड़े मामला टाइट हो चुके हैं, लोग जो है ना हमारे पास आ नहीं रहे, कारोबार चल नहीं रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह पाक कारोबार चलाने वाला है, लेकिन उसका जो वसीला है वो गाहक होते हैं। अगर किसी के पास गाहक आ रहे हैं, हालात कैसे भी हों, वो कहता है यार मेरा काम ठीक है। और अगर कस्टमर ना आ रहे हों तो यकीनन वो कहेगा जनाब आजकल हाथ बड़ा टाइट है, हालात बड़े टाइट हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, क्योंकि उसको जिसने प्रॉफिट देना है कस्टमर वो ही नहीं है। जब वो नहीं है तो फिर उसकी जो आमदन है उसमें यकीनन बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि गाहक से ज़्यादा दुकानदार फ़िक्रमंद नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे अपने घर के लिए आटा ख़रीदना है, चीनी ख़रीदनी है या दूध ख़रीदना है, तो बेचने वाले को ज़्यादा फ़िक्र होगी या मुझे ज़्यादा फ़िक्र होगी, क्योंकि मेरे घर में आटा, चीनी, दूध या जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत है वो नहीं है। तो आपका जवाब सेम वही होगा कि कस्टमर को ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आप एक दुकानदार हैं, एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप ये समझते हैं यार कस्टमर नहीं मिल रहे। आपको अपनी ज़ात से जुड़ी हुई एक बात जो कि मेरे ख़्याल में सही साबित हो सकती है, आप उस पर इख्तलाफ राय करना चाहें तो बिल्कुल आप हक़ बजानी में, कि जो दुकानदार ये कहते हैं कि मुझे कस्टमर नहीं मिल रहा, मैं ये समझता हूँ कि एक गाहक कहता है कि मुझे ईमानदार दुकानदार नहीं मिल रहा, मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि कस्टमर नहीं है। हाँ, मेरे और आपके पास कस्टमर नहीं है ये अलग बात है, कस्टमर तो हैं, चीज़ ख़रीदने वाले तो मौजूद हैं, मगर वो मेरे और आपके पास अगर नहीं आ रहे तो ये एक तशवीश वाली बात है। देखिए, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। और आपने देखा होगा जब आप किसी रेडी वाले को ये कहें कि जनाब अपनी मर्ज़ी का फ्रूट डाल दें, अब 100 में से चंद अफराद ऐसे होंगे जो अपनी मर्ज़ी से जब फ्रूट डालेंगे तो अच्छा डालेंगे, लेकिन अगर आप उसको ये कहकर थोड़े आगे पीछे हो जाएं या नज़रें चुरा लें कि भाई अपनी मर्ज़ी का डाल दें, तो 100 में से 98% चांस है कि जब अपनी मर्ज़ी के डालेगा तो उसमें ख़राब फ्रूट भी शामिल कर देगा। अब ये कस्टमर उसके पास नहीं जाएगा क्योंकि उसने उसके एतमाद को तोड़ा है। अब अगर वो रेडी वाला कहे जनाब मेरे को कस्टमर नहीं आते, तो अब ये कहीं ना कहीं उसकी गलती और मिस्टेक होती है। मैं एक दफ़ा आम लेने के लिए गया तो मुझे एक बंदे पे बड़ा ट्रस्ट था, बड़ा प्यार था। वहाँ से भी सीखने को मिला कि यार आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। तो अब वो जो वाइट चौंसा होता है, मैं से कहा यार कितने का, उसने कहा इतने का, मैंने कहा जो इतना कर दो, उसने इतना कर दिया। अब मैंने उसको पैसे दे दिए और जो उसने रेट कहा मैंने वही रेट दिया, उससे 1 रुपया भी कम नहीं कराया। मैंने कहा चीज़ अच्छी देना। जब मैं घर आया तो वाइट चौंसे के साथ उसने काला चौंसा भी डाल दिया, जो कि मुझे तकलीफ़ दे गया। मैं उसके पास सिर्फ एक बात कहने के लिए गया, मैं क्या अल्लाह आइंदा तो बाद मैं ताड़े को नहीं होता, भावें जो मर्जी कर लो। क्यों है? मैं क्या है? अब वो मानने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर कहना शायद 1-2 चला गया। मैं क्या 1-2 नहीं, 1 से ज़्यादा थे और आपने जानबूझकर डाले। हकीकत थी वो, फिर अपनी बात पे शर्मिंदा भी हुआ। अब जो लोग कहते हैं कि यार कस्टमर मेरे पास नहीं आता, उसकी वजह ये भी हो सकती है, इस पर गौर कर लिया जाए। अब समझिए कि अगर मिसाल के तौर पर हमने किसी कस्टमर के साथ धोखा किया, जैसे कि उस फ्रूट वाले ने किया, और अगर बाद में उसे पता चल जाए कि इस बंदे ने जो काम मैंने कहा था वैसा नहीं कहा। बात का होता है ना कि वो दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, देते कुछ हैं। ये वाला मामला जब बाद में पता चलेगा तो यकीनन वो कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और आपके पास वो कभी भी दोबारा चीज़ लेने के लिए नहीं आएगा, मर जाएगा। बहुत एमरजेंसी होगी, वो आइटम सिर्फ आपके पास होगी तो शायद वो आएगा, अदरवाइज़ वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। और अगर मैं और आप फिर बैठ कर रोएं कि जनाब तो गाहक ही नहीं आ रहा, गाहक ही नहीं लग रहा, तो यार ऐसे थोड़ी होता है। और मैं ये भी बता दूं कि गाहक आएगा एक अल्लाह की रहमत से, पहली बात। दूसरी बात, आपके किसी किरदार, किसी काम की वजह से। ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है वो झूठ बोलता है और जो है ना वो 2 नंबरी से काम करता है, एक दूसरी तरफ बंदा जो है ना सच बोलता है और 1 नंबरी से काम करता है, तो अब कस्टमर की तरफ डाइवर्ट होगा, आप किसकी तरफ जाएंगे? तो जब आप ऐसे बंदे की तलाश में रहेंगे जो 1 नंबर काम करता है और सच बोलता है, तो आप की तरह दूसरे लोग भी यही चाहते हैं। तो मैं और आप अगर चाहते हैं कि कस्टमर आएँ और आते रहें, तो फिर हमें अपने आप को बेहतरीन बनाना होगा
कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल बनाना होगा अपने आप को, हम दर्द बनाना होगा अपने आप को, उसका फ़ायदा सोचने वाला बनाना होगा, विन विन सिचुएशन के उसको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, ये आपने काम करना होगा। ये चंद चीज़ें होती हैं जो कि इतनी मुश्किल नहीं होती और पता सबको ही होता है, लेकिन बतला काम करने का और बात को मानने का होता है। तो अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह वो मर के भी नहीं मरदा जेदा साई मगर होवे। जब आपकी आदत अच्छी होगी, आपका किरदार अच्छा होगा, आपकी कमिटमेंट बेहतर होगी, आपकी ज़बान नरम होगी, आप सच्चे होंगे, तो कस्टमर जाएगा ही कहीं और नहीं, वो आएगा ही आपके पास। और कस्टमर आता, मैंने कहा ना, ये चीज़ें देख के है। तो उम्मीद करता हूँ आज का पैगाम आप तक पहुँचा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस पर अमल करके दूसरों तक भी पहुँचाइएगा, ताकि हम अपने काम को, अपनी शख्सियत को मज़ीद उरूज और तरक्की दे सकें। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए सोप इन्फो।